हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो कुछ दिन पहले कनाडा की तरफ से भारत और पाकिस्तान के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए थे कि कनाडा के 2019 और 2021 के इलेक्शंस में भारत ने इंटरफेयर किया है और भारत ने इसे साफ साफ इसे कहा है कि ये बेसलेस एलिगेशंस है, जिसे साफ साफ इनकार कर दिया गया। आपको पहले बता दें कि 2019 और 2021 के जो इलेक्शन है, एक आपके पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, एक आपके स्टेट के इलेक्शन होते हैं। जैसे कि इंडिया में आपके पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन होते हैं और स्टेट के इलेक्शन कहीं ना कहीं आपको हर एक साल में कहीं किसी स्टेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब यहां पर कनाडा की तरफ से ये बातें निकल के आ रही है कि आफ्टर इंडियन पाकिस्तान, Canada claims China interfered in its general elections in 2019 and 2021। अब साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इन्होंने कनाडा के इलेक्शंस में इंटरफेयर किया है और यहाँ पर ये कहा है कि नो, इंडिया डिड नॉट इंटरफेयर इन इलेक्शंस, ऑफिशियल कैनेडियन इन्वेस्टिगेशंस। और इसके रिगार्डिंग वेरियस आप आर्टिकल्स देख सकते हैं कि यहाँ पर चाइना इंटरफेयर इन पोल्स वॉन बाय ट्रूडोज पार्टीज, ऐसे लगातार कहीं के आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले कि कनाडा के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, किस बात के आधार पर यहाँ पर चाइना के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि चाइना का अगर इंटरफेरेंस हुआ है कनाडा के इलेक्शंस में, तो चाइना यहाँ पर क्यों इंटरफेयर किया है, इसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र करेंगे। कनाडा, स्पेशली कनाडा के ऊपर में जो एलिगेशंस जो इंटरफेयर की जा रही है चाइना की तरफ से, ये क्यों किया गया है। तो कैनेडियन स्पाई एजेंसी, जिनका नाम कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस है, इन शॉर्ट CSIS हम कह सकते हैं, इन्होंने फरवरी 2023 के टाइम में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO ऑफिस को यहाँ पर ये कहा था कि चाइना का इंटरफेरेंस देखा जा रहा है। क्यों, इसके बारे में कुछ स्लाइड के बाद हम बात करेंगे। इन्होंने किस आधार पर यह कहा था फरवरी के टाइम में ही, और फाइनली यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है कि PMO को इन्फॉर्म किया गया यहाँ पर कि कनाडा के चाइना की तरफ से किस तरीके से कनाडा के इलेक्शंस में इंटरफेयर की गई है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट किया गया, जिसमें यह साफ साफ कहा गया है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने क्लैंडेस्टिनली और डिसेप्टिवली, गुप्त रूप से और भ्रामक रूप से चाइना ने 2019 और 2021 के जनरल इलेक्शंस में इंटरफेयर किया है। साफ साफ ये भी यहाँ पर कहा गया कि द इंटरफेरेंस वाज प्रैग्मेटिक, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से था, ऐसा नहीं कि आइडियोलॉजिकली या प्रिंसिपली हम आपके इलेक्शंस में इंटरफेयर करेंगे। प्रैग्मेटिक तरीके से यहाँ पर इंटरफेयर किया गया है चाइना की तरफ से। और इसके पीछे जो रीजन बताया गया है कि प्रो PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और न्यूट्रल स्टांस जो लोग रखते हैं, वोटर्स हैं, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, मींस ऐसे वोटर्स की तरफ यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस करने की बात की जा रही है जो बेसिकली प्रो चाइना एक स्टांस रखते हैं या न्यूट्रल रखते हैं, चाइना के खिलाफ में कुछ नहीं बोलते हैं, चाइना के पॉलिसीज, चाइना के खिलाफ यहाँ पर कोई बातें नहीं बोली जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि चाइना ने यहाँ पर क्यों इंटरफेयर किया। बातें तो कंफर्म हो चुकी है कि चाइना ने इंटरफेयर किया है। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि कनाडा का जो इलेक्शंस, जो लोकसभा इलेक्शंस है, जिसमें टोटल 38 सीटें हैं, और हाउस ऑफ कॉमन की बात करें, और उसमें से 170 सीटें आपको मेजोरिटी लानी पड़ती है। 2021 का ये पूरा इलेक्शंस का शेड्यूल है, जिसमें से जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिनको जो लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इनके जस्ट ऑपोजिशन जो पार्टी है वो कंजर्वेटिव पार्टी है। और जस्टिन ट्रूडो को ही समर्थन प्राप्त है यहाँ पर जगमीत सिंह की जो पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनको पिछले टाइम में, यानी कि पिछले पार्लियामेंट इलेक्शंस में 24 सीटें मिली थी। लेकिन 2021 के टाइम में, जिस टाइम में ये बातें निकल के आ रही है कि चाइना के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, इंडिया के ऊपर कभी कभी एलिगेशंस लगते हैं कि इंटरफेरेंस करने को, तो 2021 में 25 मिले हैं, और वहीं पर जस्टिन ट्रूडो को यहाँ पर 155 पहले, 160 बाद में, और अभी फिलहाल सरकार इसी की है, एक कोलिशन गवर्नमेंट ही है। लेकिन यहाँ पर जो ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर है, एरिन ओटूल, आप जिस इसका नाम देख सकते हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनकी भी सीटें 1119 थी, जो पिछले बार और अब की बार सेम है। इन्होंने अपने साइड से ये कहा था 2021 के कैंपेन में, अब ध्यान सुनिएगा, इन्होंने यहाँ पर बीजिंग के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क रेज किया गया था कि चाइना किस तरीके से जो उइगर माइनॉरिटी है, जो उइगर मुस्लिम्स हैं सिनजियांग रीजन में, अगर आपको याद होगा, उनके ऊपर किस तरीके से वहां ट्रीटमेंट की जाती है, उसके खिलाफ यहाँ पर बोला गया ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर है। इसके अलावा यहाँ पर जो हुई है, जो बेसिकली 5G नेटवर्क के लिए पॉपुलर है, इनको यहाँ पर बैन करने की बात की गई। इन सब बातों को देखते हुए चाइना ने यहाँ पर यह सोचा कि अगर ऐसी आवाजें निकलेगी तो हमारा जो इमेज है, खासकर उइगर मुस्लिम्स के को लेकर, या फिर हुई जो 5G नेटवर्क है, इसको लेकर एक नेगेटिव सेंटिमेंट तैयार हो सकता है। इन्होंने यहाँ पर एक डेमो के तौर पर न्यू डेमोक्रेट की जो पार्टी यहाँ पर, इनके लेजिस्लेचर्स को यहाँ पर चाइना प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया, और बेसिकली चाइना ने एक इवेंट होस्ट किया था जो एथनिक चाइनीज कम्युनिटी है, इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स है, इनको यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया गया था। और फाइनली आपको पता है इन सब चीजों को देखकर चाइना हर्ट हुआ, और चाइना यहाँ पर अल्टीमेटली ये सोचा जिस तरीके से
2019 के टाइम में हमने इंटरफेयर किया था, 2021 के टाइम में भी इंटरफेयर किया जाएगा और यहाँ फाइनली अल्टीमेटली रिजल्ट आपके सामने है। जस्टिन ट्रूडो आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन इसकी कहानी ना शुरुआत होती है जनवरी, पिछले साल जनवरी की हम बात कर रहे हैं। और ये एक्चुअली सामने कैसे आया इंटरफेरेंस करने को लेकर, आपको बताना चाहते हैं 2022 के टाइम में जब G20 समिट हुई थी बाली में, उस टाइम में शी जिनपिंग और जस्टिन ट्रूडो दोनों के बीच में एक हीटेड एक्सचेंज देखने को मिला था। और उस टाइम में ये जो तस्वीरें है ना, ये वीडियो ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुआ है, इनकी प्रॉपर साउंड भी आ रही थी। और इसको लेकर कनाडा के एक जर्नलिस्ट की तरफ से, जिनका नाम एनी बर्गेरन ओलिवर है, इनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया और ये पूरी जो वीडियो है ना, इसकी पोस्ट अपलोड कर दी गई, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जस्टिन ट्रूडो जो है ये कैनेडियन प्रेस को ये बता रहे कि मेरी और शी जिनपिंग के बीच में तो कल ही हम एक मीटिंग कंडक्ट हो चुकी थी। और इसके बाद में जब शी जिनपिंग से जब बाली समिट के दौरान जब मीटिंग कंडक्ट होती है, जब सामने मिलते हैं, उस समय दोनों के बीच में एक हिडन एक्सचेंज देखने को मिलता है। और इसके बाद से CSIS मींस कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज एक्टिव होती है और इसी को एक आधार बनाकर, एक्सपर्ट जिस तरीके से मानते हैं, इसी को एक आधार बनाकर इंक्वायरी स्टार्ट की जाती है। और CSIS अपने डॉक्यूमेंट्स में रिवील करती है कि चाइनीज किस तरीके से अपने स्ट्रेटेजी के तहत में कनाडा के 2021 के जो इलेक्शन है इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है। यहां से लेकर सितंबर मंथ 7 सितंबर की ये बेसिकली आर्टिकल्स है, जब ऑपोजिशन की तरफ से ये डिमांड की जा रही थी कि ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं चाइना के इंटरफेरेंस को लेकर, इनकी एक ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए कि आज की जो सरकार है, जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है, वो किस तरीके से यहाँ पर इन्वॉल्व है। लेकिन इसी बीच में आपको पता होना चाहिए कि सितंबर के टाइम में ही कनाडा का एक एलिगेशन निकल के आता है कि हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या है वो भारत ने करवाया है। और इसको लेकर कहा जाता है कि चाइना, जो कनाडा है, चाइनीज इंटरफेरेंस को कवर अप करने के लिए ये एलिगेशन भारत के ऊपर लगाया था। यही नहीं, कुछ इंडिपेंडेंट ब्लॉगर्स ये भी एलिगेशन लगाते हैं चाइना के ऊपर में कि ये जो पूरा जो किरा कराया ये बेसिकली चाइना का है। चाइना ने ये जानबूझकर कनाडा से कंसल्ट करते हुए ये कहा गया कि ये एलिगेशंस अगर लगते हैं तो इससे अच्छा ये है कि आप इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। और यहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर की डेथ का मामला सामने आता है और सितंबर से लेकर अब तक पूरी जो एलिगेशन है भारत के ऊपर लगाया गया, एविडेंस को लेकर बात की गई है, वीडियो प्रूफ को लेकर भी बात की जाती है। लेकिन फाइनली कनाडा के इंटेलिजेंस एजेंसी ने यहाँ पर इंक्वायरी करते हुए ये कंफर्म कर दिया कि पूरी जो इंटरफेरेंस है वो न कि इंडिया ना पाकिस्तान, ये चाइना की तरफ से किया गया है अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। और आज के टाइम में जो कनाडा के जो इमेज है ना, खासकर जस्टिन ट्रूडो की बात करें, पूरी वर्ल्ड मीडिया में ये छाए हुए हैं, नेगेटिवली छाए हुए, क्योंकि इनकी जो इमेज आज जिस तरीके से बनी हुई है, इंडिया को एलिगेशंस, डिप्लोमेटिक को निकालना, वीजा को सस्पेंड करना, ये सारी चीज जो इंडिया के साथ हुई है, यहाँ की जो अपोजिशन जो लीडर है ये भी इसे कहते हैं ये इनकॉम्पिटेंट और अनप्रोफेशनल एक प्राइम मिनिस्टर और एक लीडर है। यही नहीं, आपको ये याद होना चाहिए जब सितंबर के टाइम में ही एक नाजी पर्सन जिसे ऑनर किया गया था, इसके बाद में भी एक डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा था जस्टिन ट्रूडो और पूरे हाउस ऑफ कॉमन को। और हरदीप सिंह निज्जर की जो डेथ हुई है इसको लेकर बार बार एविडेंस प्रेजेंट करने की बात की जाती है कि हमारे पास में एविडेंस है भारत के खिलाफ में। इसको लेकर कनाडा की ऑपोजिशन पार्टी भी ये पूछ चुके हैं कि आपके पास में प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है। यहाँ तक कि जो 5 आईज कहते हैं, जो बेसिकली जो इंटेलिजेंस इनपुट शेयर करते हैं जो कुछ 5 देश, इसमें से न्यूजीलैंड भी है। न्यूजीलैंड ने रिसेंटली ये भी पूछा था कि वेयर इज द एविडेंस, ये साफ साफ ही पूछा गया था। मतलब 5 आईज के भी सपोर्ट कनाडा को आज का टाइम में नहीं है। तो क्या हम ये मान ले कि आज के टाइम में भारत और कनाडा के जो रिलेशन जिस तरीके से अभी प्रेजेंट जिस तरीके से हैं, आगे आने वाले टाइम में कभी बनेंगे नहीं, कभी रीस्टोर नहीं होंगे? देखिए, इसको लेकर ना आज के टाइम में कनाडा के जो ऑपोजिशन लीडर हैं पेरी पोलिवरी, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं विल रीस्टोर टाइज विद इंडिया, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में एक इकोनॉमिक रिलेशंस तो है ही, दोनों देश के बीच में एक लंबे टाइम से अच्छे रिलेशन देखे गए। लेकिन फिलहाल अभी चाइनीज एलिगेशन लगने के बाद में ये डाइवर्ट इंडिया की तरफ कर दिया गया और इसके पीछे सबसे बड़ा एक रीजन है या विलन कह सकते हैं, वो है चाइना। क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है कनाडा में वो 5% है, लगभग ये कह सकते हैं कि टोटल 1.7 मिलियन जो पॉपुलेशन आज के टाइम में कनाडा में रहती है। सो आप क्या सोचते हैं खासकर इस डेवलपमेंट को लेकर? किसी भी तरीके से कनाडा की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, खासकर जो एलिगेशन एक लंबे टाइम से लगते आ रहे थे भारत के ऊपर में, इसको लेकर फिर वही डाइवर्जन मोड पकड़ लिया गया जिस तरीके से पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर की मर्डर के पहले था बेसिकली जो सिचुएशंस। इसको लेकर आप क्या मानते हैं कमेंट कीजिएगा। लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, रिसेंटली गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज जो कंडक्ट हुआ था इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, ये कहां पर कंडक्ट हुआ था? जयपुर, पोखरन, जोधपुर, अजमेर। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शंस में। और इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।